हे गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं। आर यू रीडिंग एनसीईआरटी द राइट वे? क्या आप एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ रहे हैं और क्या आप एनसीईआरटी को उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से नीट के लिए पढ़ना चाहिए? इज इट द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी? आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी इन दिस सेशन कॉल्ड एज एनसीईआरटी द राइट वे। लेट मी रिमाइंड यू, इसके बाद मैं एनसीईआरटी एक्सप्रेस रिवीजन सेशंस भी लूंगा ऑन दिस वेरी यूट्यूब चैनल, जिसमें वी विल रीड अ फ्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी टुगेदर। समझेंगे क्या सही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, एंड व्हेन यू रीड देम विद मी यू विल बिकम अ नेचुरल एट रीडिंग एनसीईआरटी। बट अगर आपको लगता है यू आर ऑलरेडी रीडिंग एनसीईआरटी इन द राइट वे, नो नीड टू वॉच दिस वीडियो, यू कैन सिंपली क्लोज इट, यू आर डूइंग गुड। ओके, बट अगर आपको जरा सा भी लगता है कि यू नीड more help in reading the NCERT, आपको समझना है क्या सही तरीका है, तो प्लीज डू गिव 10 minutes to this. I promise you this will make you smarter, this will make you faster, and आप एक्सप्रेस तरीके से NCERT को पढ़ पाएंगे। ठीक है, 100% honesty, 100% practicality, no nonsense, that is my assurance to you. So my name is Chaitanya Mittal, All India Rank 4 in the AIIMS entrance examination in 2019. I am currently a final prof MBBS student at AIIMS Delhi. These are some of the rest of my achievements. शुरू करते हैं आज की वीडियो से। शुरू करने से भी पहले there are a few things that you need to keep with you. Okay, सबसे पहले obviously आपकी NCERT. So I've kept my NCERT with me. ये वही NCERT है जो मैंने 11th 12th में अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज करी थी। Along with that, I use something called the two highlighter technique. मैं आपको कभी इसके बारे में समझाऊंगा। But whatever you use, highlighter, pen, pencil, keep that along with you. हर चीज हाईलाइट अंडरलाइन करने की नहीं होती है, ओके, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज योर आईज रीड वेरी फास्ट। तो आपकी आईज को ना कुछ कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है, एंड दिस पेन डज दैट जॉब। ठीक है, तो जो भी लाइन आप पढ़ रहे हैं उसके नीचे जस्ट उस पेन को रखेंगे तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल द स्पीड एट विच योर आईज आर रीडिंग। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन बेटर। तो शुरू करते हैं। आप खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 69 पे। इस पे चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। रिलेटिवली लोगों को डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर। लेट्स सी सही तरीका क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, एंड ये सबसे बड़ी गलती है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ऑन दिस स्लाइड इटसेल्फ हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड हाउ टू नॉट रीड एनसीईआरटी, हाउ नॉट टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है, तो तभी मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पे लिखा है। आई ऑलवेज रिकमेंड एनसीईआरटी को कभी भी इंट्रोडक्शन से मत पढ़ो, बिकॉज तुम्हें लगेगा तुमने कुछ पढ़ लिया है, बट इट इज एक्चुअली यूजलेस। टॉपर्स कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, बट कैसे पढ़ो ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ना जो है हमें वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं जिनको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आपने बहुत पढ़ाई कर लिया, बट एक्चुअली यू हैव स्टडीड नथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल, और व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? एब्सोल्युटली यूजलेस लाइंस। ठीक है, तभी मैं कहता हूं आप वंडर करते रह जाएंगे, बट यू विल नेवर गेन एनीथिंग आउट ऑफ रीडिंग दीज लाइन्स। तो इनको कभी जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना है। यू शुड नो दैट ओके दिस इज यूजलेस। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट? अगेन कंप्लीटली यूजलेस लाइन्स। ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल गो थ्रू देम वंस, यू विल स्किम थ्रू देम वंस, एंड देन यू विल फॉरगेट अबाउट देम। ओके, these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. Already you know this, that genetics में we talk about these things. ठीक है, this subject deals with inheritance as well as variation of characters from parents to offspring. अब उसने पहली काम की बात करी है, inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny. It is the basis of heredity. अब यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी? इट इज इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ये दो चीजें आपके रीजनेबल क्वेश्चंस हैं, इस चीज को आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब ये लाइन भी आपकी आ सकती है, अगर आपको मैं स्टेटमेंट दूं, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर सिबलिंग्स
तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, बिकॉज एनसीईआरटी कहती है कि वेरिएशन प्रोजेनी और पेरेंट्स के बीच का डिफरेंस है। मोटा मोटा आप यहां तक देखें तो 2-3 पैराग्राफ आपके यूजलेस थे, यहां पे पढ़ने की सिर्फ एक लाइन थी। एंड इफ यू आर डूइंग दिस एज अ हैबिट ऑन योर ओन, आपको ये पेज पढ़ने में केवल और केवल 1 मिनट लगता, राइट? सो यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट यू कैन रीड चैप्टर्स इफ यू आर यूजिंग माई टेक्निक। आप 20-20, 25-25 मिनट में एनसीईआरटी पूरी पढ़ सकते हैं एक चैप्टर की, ठीक है? नेक्स्ट लेट्स गो अहेड एंड सी कि आगे क्या लिखा है। अगेन, ह्यूमंस न्यू from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। ये लाइन पढ़ के लगेगा अरे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें तो फिगर वगैरह भी लिखी है, बट क्या फर्क पड़ता है 8000 BC, 1000 BC, कौन सा BC, कैसा BC? देयर इज नो रेलेवेंस हियर। दिस विल नेवर बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन कि ह्यूमंस को कब से पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही जेनेटिक्स का राज छिपा है, ठीक है? तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी तक इंपॉर्टेंट क्या था, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, और वो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है। They exploited the variations that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters। ठीक है, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है फॉर एग्जाम्पल, एंड ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल या जहां पे भी एग्जाम्पल वर्ड लिखा हो दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल वर्ड जहां पे भी हो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जहां पे भी बिकॉज लिखा हो, ठीक है, ऑल, मैनी, फ्यू, सम लिखा हो, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ओके? या फिर सिंस लिखा हो, इस टाइप के वर्ड्स कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमेशा ध्यान से पढ़ना एंड यू शुड गेट अलर्ट जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, ओके? फिर आगे लिखा है वाइल्ड काउज एटसेट्रा, ठीक है। For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well-known Indian breeds. Example, साहिवाल cows in Punjab। तो यहाँ पे भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो एग्जाम्पल की थी, दैट इज पंजाब में साहिवाल काउज होती है। दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन गेट कंफ्यूज्ड अगर क्वेश्चन आता है कि साहिवाल काउज आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कहीं कोई हरियाणा सोच ले, कुछ भी सोच ले, ठीक है? We must, however, recognize that though our ancestors knew about inheritance of characters and variation, they had very little idea about scientific basis of these phenomena। इतनी सी बात लिखी है पूरे पैराग्राफ में कि हमारे एंसेस्टर्स को साइंस नहीं आती थी, वो कुछ कुछ करते रहते थे। बस एक चीज याद रख लो, पंजाब साहिवाल काउस। तो कुल मिला के इन दिस एंटायर फ्रॉम वन पेज ऑफ एनसीईआरटी देयर आर total 3 lines that are important. One, that is inheritance. What is inheritance? Inheritance is the basis of heredity. What is variation? And साहिवाल काउज are found in पंजाब। तो अगर आप इतना रिवाइज करना है, आपको फाइनली आपने सिर्फ इतना हाईलाइट करा अपनी एनसीईआरटी में, आपको एनसीईआरटी रिवाइज करने में ज्यादा से ज्यादा एक पेज पर 2 से 3 मिनट लगेंगे। एंड एवरी चैप्टर इज अराउंड मैक्सिमम 20 to 25 पेजेस। यू विल रिवाइज वेरी फास्ट, आप एनसीईआरटी एक्सप्रेस बन जाओगे, ठीक है? फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ते हुए आपको ध्यान रखने के। एक, इमेजेस को कभी मत भूलो, नेवर नेवर फॉरगेट इमेजेस। इमेज बेस्ड क्वेश्चन नीट में बहुत देर से नहीं आया है, ठीक है? बट इमेज बेस्ड क्वेश्चन का एक यूटिलाइजेशन है। देखो, अब जैसे यहां पे इसने लिखा है इस इमेज के नीचे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। तो हियर यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट 7 पेयर्स मीन 7 into 2, 14। So 14 traits were studied by Mendel। Now this can be a question in your examination and this is very clearly written below the image। तो इमेज को हमेशा ऐसे पढ़ना है। आप पूरा पीडीएफ सर्च कर लीजिए, आपको इमैस्कुलेशन वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? बट इट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर नीट एग्जामिनेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ एंथर्स, ठीक है? आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा, आंसर होगा रिमूवल ऑफ एंथर्स, या फिर रिमूवल ऑफ एंथर्स इज कॉल्ड एज, बिकॉज आपकी इमेज में लिखा है, वो फोटो में लिखा है कि रिमूवल ऑफ एंथर्स इज इमैस्कुलेशन, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड, ठीक है? जरूरी नहीं है कि इमेज का क्वेश्चन इमेज का ही आए, उसमें जो चीजें लिखी हैं या उसके नीचे जो चीजें लिखी हैं यू हैव टू रीड केयरफुली, ओके? सो दैट इज द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी गाइस। एंड डू ज्वाइन मी फॉर माई एनसीईआरटी एक्सप्रेस सेशंस, जहां पे हम एनसीईआरटी के चैप्टर उठाएंगे और एक्सप्रेस तरीके से उनको खत्म करेंगे। We will read it in a smart way, in a fast way. All the very best. Do read your NCERT as well। ये बात सच है कि सब कुछ NCERT से आता है, बट तुम्हें NCERT पढ़नी आनी चाहिए। एंड NCERT भी पूरी की पूरी पढ़नी है, बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या है,
वो हमें समझना है ताकि हम कम इंपॉर्टेंट चीजों पे टाइम ना वेस्ट करें. बी स्मार्ट, बी फास्ट. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. एंड जस्ट बिफोर गोइंग, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी सारांश कोर्स फॉर नीट यूजी, जहां पे हमने 2000 रुपीज में ये कोर्स लॉन्च किया है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड Chaitanya10 फॉर अ डिस्काउंट. Thank you so much, guys. Please take care and see you in my NCERT Express sessions on Unacademy NEET Express.